ऐसी 7 स्कीम्स का कौन सी स्कीम किस एज ग्रुप के लिए, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसी 7 गवर्नमेंट स्कीम्स का जिसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न, एनुअल रिटर्न दिया जाता है। तो जो आज हम सारी स्कीम्स की चर्चा करेंगे, तो अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर एज ग्रुप को हमने कंसीडर किया है। जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गोल्ड। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि फिक्स इनकम स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो रिटर्न है वो 5 या 6% ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। और अगर हम इन्फ्लेशन रेट को देखें तो करीब 8% का इन्फ्लेशन रेट है। इस वजह से जो आपका पैसा जो आप एफडीज़ में या फिक्स इनकम में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरह से 2 to 2.5%, 2 से 2.5% का लोग अपने पैसे का लॉस कर रहे हैं। जैसे कि लोग एफडी में या पीपीएफ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जो कि फिक्स इनकम स्कीम के अंडर आते हैं। इन्फ्लेशन जो है डे टू डे बेसिस पे अप जा रहा है। एफडी स्कीम्स में जो पैसा लगा है वो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता। तो एक तरह से बोले तो हम 2 से 2.5% का लॉस झेलते हैं अगर हम फिक्स्ड इनकम एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए गोल्ड को भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना गया है फॉर इन्वेस्टमेंट। और गोल्ड का रिलेशन इक्विटी से डायरेक्टली है। अगर इक्विटी डाउन जाता है तो उस केस में जो सोना है, गोल्ड, वो अप जाएगा। ये भी एक कारण है कि बहुत से लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे ही इक्विटी मार्केट डाउन जाती है, सोने का जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इक्विटी अगर लॉस में जाती है तो एक तरह से गोल्ड आपका एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसजीबी की ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एसजीबी में जो टाइम पीरियड होता है 8 साल का होता है और ये टोटली टैक्स फ्री रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस केस में 5 साल बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो गोल्ड को ट्रेड की फॉर्म में भी परचेज किया जा सकता है वाया डीमेट अकाउंट। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है तो पोर्टफोलियो को मजबूती देता है गोल्ड, और गारंटीड 10 से 15% के रिटर्न गोल्ड निकाल के देता है एनुअली। एसजीबी आरबीआई के द्वारा रिकमेंडेड है, नोटिफाई है, तो ये 100% सिक्योर है। आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है तो सेकेंडरी मार्केट से आप जो एक्चुअल प्राइस चल रहा होता है उससे भी सस्ते दाम पे आप ले सकते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट है कि टोटल पोर्टफोलियो का करीब 10% ही आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। मैक्स आप 15% तक एसजीबी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो का करीब 10 से 15% ही आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी स्कीम की हम चर्चा करें तो वो रहेगी आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड। इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 7 ईयर्स का है। इस स्कीम को आरबीआई इशू करता है तो 100% सिक्योर है। एनआरआईज कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कीम। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेशनल सेविंग स्कीम में जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें आप 35 BPS ऐड कर लीजिए। इसमें सबसे एक अच्छी बात है कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स जो इंटरेस्ट रेट हैं वो रिवाइज होते हैं, और जो रिवाइज इंटरेस्ट रेट हैं वो पुराने और नए धारक दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इस स्कीम के द्वारा जो भी इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा वो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आएगा, यानी वो टैक्सेबल होगा। TDS को सेव करने के लिए फॉर्म 15 फिल करके आप जमा करवा सकते हैं। आरबीआई फ्लेक्सी स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 बार दिया जाता है, एक बार 30 जून को और दूसरा 31 दिसंबर को। जनवरी 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का भी फ़ायदा नए और पुराने धारकों को अवश्य मिलेगा। इसलिए आप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आप फॉर्म 15 देकर अपना टैक्स अवश्य बचा सकते हैं। तीसरी स्कीम की चर्चा करते हैं जो कि है सुकन्या योजना। इसे पोस्ट ऑफिस या बैंक कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसे बेस्ट स्कीम माना जाता है फॉर गर्ल चाइल्ड्स, लेकिन इसे केवल 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ही परचेज किया जा सकता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इसे वन ऑफ द बेस्ट स्कीम माना जाता है इन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स,
जो मैक्स इन्वेस्टमेंट इसमें अलाउड है वो है अप टू 1.5 लाख ओनली। आपके घर में अगर 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो निश्चित तौर पे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जनवरी में जो है इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा सुकन्या योजना धारकों को भी मिलेगा। यहाँ पे भी मैच्योरिटी के टाइम पे जो आप पैसा निकालते हैं वो सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। आपके घर में अगर 10 साल से कम की बेटी है तो निश्चित तौर पे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं अगली स्कीम की, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम। पैसा यहाँ पे आपका सुरक्षित रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि कितना % आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन पास्ट रिटर्न की अगर हम चेक करें तो करीब करीब 10 से 15% का रिटर्न एनपीएस निकाल के देता है एनुअली। एनपीएस स्कीम में अगर 1.5 लाख तक पैसा जमा कराते हैं तो एटीसी के तहत आपको छूट प्रोवाइड की जाती है, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है और 50,000 रुपये की एडिशनल बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD। तो जो भी एनपीएस स्कीम को ऑप्ट करता है उसको 10% बेसिक टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD। जो भी एनपीएस स्कीम को ऑप्ट करते हैं उनको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू किया जाता है, जो कि एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। एक टियर 1 अकाउंट होता है। टियर 1 अकाउंट जो होता है 60 साल की एज तक ये लॉक इन पीरियड में रहता है। 60 साल की एज के बाद ये जो अकाउंट है वो टियर 2 अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है फॉर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पर्पस। इस स्कीम के तहत करीब करीब 40% जो अमाउंट है which goes into annuity at the time of maturity and rest can be paid as tax free। तो जो 60% जो अमाउंट है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की हम बात करें तो एक्टिव एंड ऑटो चॉइस ये 2 ऑप्शंस होते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। जो लोग 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं उनके लिए तो एक रामबाण दवाई की तरह काम करता है, तो वो लोग निश्चित तौर पे इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और जो लोग 10% या उससे नीचे के स्लैब में आते हैं, टैक्स स्लैब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने ऑप्शन के तहत इसको चूज़ भी कर सकते हैं। अगर छोड़ना चाहें तो इस स्कीम से दूर भी रह सकते हैं। अगर आपकी कंपनी एनपीएस स्कीम के तहत आपका पैसा काटती है तो भी इसको आप एनपीएस स्कीम में ऑप्ट करना है। पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस तीनों में एक साथ आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी एनपीएस के तहत आपका पैसा काटती है तो करीब करीब 10% आप एनपीएस के तहत कटवा सकते हैं, और जिसका लाभ आपको रिटायरमेंट के टाइम पे अवश्य मिलेगा। वैसे इस स्कीम में एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पैसा रहेगा 60 साल की एज तक इसका लॉकिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप ऑटो चॉइस का ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा है ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डिवाइड होता रहता है। ऑटो चॉइस जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको कम नॉलेज होती है इन्वेस्टमेंट की। जिनको इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया होता है तो वो लोग एक्टिव ऑप्शन चूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। चलिए अगली स्कीम की बात कर लेते हैं, जो कि है सीनियर सिटीजन स्कीम। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.40 का मिलेगा। अगर इस स्कीम को आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस या बैंक के थ्रू आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर लिमिट की बात करें तो 15 लाख फॉर सिंगल एंड 30 लाख फॉर जॉइंट अकाउंट फॉर एज अबव 60+। क्योंकि सीनियर सिटीज़न की परिभाषा यही है कि जिनकी भी एज 60 या अबव होती है उनको सीनियर सिटीज़न में काउंट किया जाता है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट इस स्कीम में मिलते हैं। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसमें अप टू 50,000 सेक्शन 80TB के तहत आपको छूट दी जाएगी। जो लोग टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं वो फॉर्म 15 जमा करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन करंट के टाइम में मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि अक्टूबर में पोस्ट ऑफिस के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेंगे। तो अभी के सिनेरियो में इस स्कीम में पैसा लगाना इतना बेनिफिशियल नहीं है। अक्टूबर में एक बार पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएँ उसके बाद निश्चित तौर पर आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप RBI फ्लेक्सी बॉन्ड का रुख कर सकते हैं। तो ये एक स्कीम है जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम अदर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात करें उनके कंपैरिजन में सीनियर सिटीजन स्कीम में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो क्वार्टरली प्रोवाइड किया जाता है।
तो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए आप कुछ पैसा पा सकते हैं, क्योंकि क्वार्टरली इसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगली स्कीम की हम चर्चा करें तो वो रहेगी पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम। पीपीएफ स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 7.10। इसमें जो लॉकिंग पीरियड होता है 15 ईयर्स का होता है। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख पर एनम की है। इसमें जो आपका पैसा डबल होता है तो करीब करीब 9 ईयर्स एंड 11 मंथ्स में आपका पैसा डबल हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। इसमें जितना भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं तो 80C सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो एनुअली होती है। अगली स्कीम की हम बात करें तो उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC स्कीम, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम प्रोवाइड किया जाता है 6.80 का, लेकिन जो इसकी मैच्योरिटी होती है वो 5 ईयर्स की होती है। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, जितना चाहे आप इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कितने टाइम में इसमें पैसा डबल होता है। तो करीब करीब 10 साल और 4 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन जो इसमें इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। इसमें भी आपको सेक्शन 80C के तहत जो भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर बेनिफिट मिलता है, और इसकी भी जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होती है एनुअली होती है। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं या चेंज होते हैं तो पीपीएफ स्कीम में भी आपको निश्चित तौर पे उसका बेनिफिट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में अगर इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं तो उस पर भी निश्चित तौर पे हम एक वीडियो अवश्य लाएंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।